गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम करेंगे टैग क्वेश्चंस और ये मैं आपको बताता हूँ कि इस पार्ट के आखिर में द चाइल्ड जो पार्ट है आपका, उसके एक्सरसाइज में 2 चैप्टर ग्रामर के दिए गए हैं, एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक दिया है टैग क्वेश्चंस। हम आज टैग क्वेश्चंस करेंगे। ये एक छोटा सा पार्ट है, 5-6 इसकी छोटी छोटी बातें हैं जो हमने सीखनी है। ध्यान से सीखना बहुत ज़रूरी और थोड़ी टैक्टफुल सी चीज़ें हैं। आपको बड़ा केयरफुल और अटेंटिव होकर ये बातें सीखनी है, अदरवाइज ये दिमाग में नहीं चढ़ेंगी। पहले तो ये समझिए कि टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं। टैग क्वेश्चंस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो इनफैक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो एक प्रकार का रेटरिक होता है। मतलब कोई आदमी किसी को कहे किसी को देखा है किसी ने काफ़ी देर तक ऑब्जर्व किया है और ये कहा है तुम भूसे के ढेर में सुई ढूंढ रहे हो, क्या तुम मूर्ख हो। मतलब जब हम ये कहें कि क्या तुम मूर्ख हो, इस ये बात अंडरस्टूड एक फैक्ट होता है कि हम यही कहना चाह रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति मूर्ख की तरह आचरण कर रहा है, वह मूर्ख ही है। ये हमने पूछने के लिए नहीं कहा है कि क्या वाकई तुम मूर्ख हो, राइट। ये इनफैक्ट एक प्रकार का रेटरिक है। हम सामने वाले को ये कह रहे हैं कि तुम वाकई मूर्ख हो, क्योंकि तुम भूसे के ढेर से सुई ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब तुम पूरा वर्ष कभी पढ़े नहीं, अब तुम प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने के स्वप्न देख रहे हो, क्या तुम पागल हो। अगर इस तरह से कोई किसी को क्वेश्चन करता है क्या तुम पागल हो, पहले उस बात को बताया गया है जिससे पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये वाकई एक रेटरिक है, तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने का एक तरीका भर है और ये वाकई कोई प्रश्न नहीं है। हम सामने वाले से इसके उत्तर की अपेक्षा नहीं करते हैं। तो जब हम उत्तर की अपेक्षा नहीं करते हैं अपितु हमारा प्रश्न अपने आप में ही एक उत्तर होता है, तो इसे हम टैग क्वेश्चन कहते हैं। अब टैग क्वेश्चन बनाने के कुछ नियम होते हैं बच्चों। वाक्य अगर नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव होगा, और वाक्य अगर पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब और वो चीजें हमने सीखनी है। इसमें मैन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, टैग क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ द चाइल्ड नाम का जो पार्ट है, प्रेमचंद जी ने जिसे लिखा है, उसकी एक्सरसाइज में 2 ग्रामर के चैप्टर आपके लिए दिए गए हैं। एक तो है टैग क्वेश्चन, एक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आज हम टैग क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं। सो टैग, ये पृष्ठ संख्या 112 लिखा हुआ है मेरे पास, लेकिन ये एक्चुअली में 112 होगा नहीं, क्योंकि ये नोट्स हैं और कहीं कहीं से आगे पीछे पार्ट जोड़ रखे हैं। तो नोट्स में आप ढूंढ लीजिए द चाइल्ड नाम के पार्ट की एक्सरसाइज। हम पढ़ना शुरू करते हैं टैग क्वेश्चंस। इट इज कॉमन इन इंग्लिश टू मेक ए स्टेटमेंट एंड एड ऑन ए क्वेश्चन टू इट इन ऑर्डर टू कंफर्म दैट व्हाट इज बीइंग सेड इन द मेन सेंटेंस डज होल्ड ट्रू। मतलब अंग्रेजी में प्राय देखने में आता है कि हम एक प्रश्न बोलते हैं और उस प्रश्न से पहले एक कथन करते हैं, उस कथन में इनफैक्ट उस प्रश्न का उत्तर होता है। तो ये वाकई अपने आप में प्रश्न नहीं होता है, बल्कि यह प्रश्न जो उस कथन में बात कही गई है उसको सत्य प्रमाणित करता है। दीज आर कोल्ड क्वेश्चंस टैग्स। इनको हम क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। टैग होता है किसी चीज के साथ में कोई चीज लगा देना। नॉर्मली प्राय इन ए पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक सकारात्मक वाक्य में ए नेगेटिव टैग क्वेश्चन विल बी यूज। एक नकारात्मक टैग क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है। एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स टेक पॉजिटिव टैग्स। और जो नकारात्मक कथन होते हैं उनके साथ एक सकारात्मक टैग क्वेश्चन लगाया जाता है। मतलब कोई व्यक्ति किसी को कहे आप खाना नहीं खा रहे हो, क्या खाना स्वादिष्ट है। देखिए, पहला जो वाक्य था आप खाना नहीं खा रहे हो वो नेगेटिव था, तो आगे हम कह सकते हैं जैसे क्या खाना खराब है।
अब इसमें हमने न का प्रयोग नहीं किया है, नॉट का प्रयोग नहीं किया है, नेवर का प्रयोग नहीं किया है, नो का प्रयोग नहीं किया है। ये जो पिछला हिस्सा है इसको हमने सकारात्मक रखा है। अगर पहला हिस्सा सकारात्मक हो तो बाद का हिस्सा नकारात्मक होगा, यानी कि टैग क्वेश्चन नकारात्मक होगा। और अगर पहला हिस्सा नकारात्मक हो सॉरी सकारात्मक हो तो बाद का हिस्सा नकारात्मक होगा। अब इसने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। शी इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेल, वह अच्छी तरक्की कर रही है। इजंट सी, क्या वह नहीं कर रही है? कोमा लगा के हमने इजंट सी लगा दिया। ये जो इजंट सी है ये टैग क्वेश्चन है बच्चों। अब दो बातें हैं, पहला हिस्सा सकारात्मक है, सी इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेल, इसमें नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं है। लेकिन इजंट शी, ये हिस्सा नकारात्मक है, इसमें नो नॉट नेवर का प्रयोग है। राइट। दूसरी बात हमने क्या देखनी है, इसको हमने प्रश्न के रूप में पूछा है, वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। और तीसरी बात महत्वपूर्ण क्या है कि यहाँ नकारात्मक तो ये है ही, साथ में हमने मैन वर्ब का प्रयोग नहीं किया है। इट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगाई है। तो इस प्रकार से जो जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज करनी है उस पे हमने फोकस करना है कि यहाँ कौन, इस प्रकार के टैग क्वेश्चंस में केवल हेल्पिंग वर्ब ही गलत होती है, बाकी बच्चे कर लेते हैं। एक बार पुनः सुनिए हमने क्या पढ़ा है यहाँ। अगर स्टेटमेंट सकारात्मक है तो टैग क्वेश्चन नकारात्मक होगा। अगर स्टेटमेंट नकारात्मक है तो टैग क्वेश्चन सकारात्मक होगा। हमने मेन वर्ब का प्रयोग टैग क्वेश्चन में नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है और इसको प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में प्रस्तुत करना है। और इससे पहले ठीक कोमा लगाते हैं, यानी कि स्टेटमेंट और टैग क्वेश्चन के बीच में कोमा लगाते हैं। अब आगे चलिए दूसरा एग्जाम्पल, इट इज वेरी प्लेजेंट टुडे, आज मौसम सुहावना है, कोमा लगाया, फिर इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? देखिए हमने ये नहीं कहा इज नॉट द इज नॉट टुडे इट इज वेरी प्लेजेंट, या इज नॉट द वेदर टुडे वेरी प्लेजेंट, हमने ऐसा नहीं कहा। हमने सब्जेक्ट भी इट में कन्वर्ट कर दिया है और पहला कथन अगर सकारात्मक था तो टैग क्वेश्चन को हमने नकारात्मक रखा है। इट इज वेरी प्लेजेंट टुडे, इसमें नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं है, लेकिन इजंट इट इसमें है। अगर पहला हिस्सा यानी कि स्टेटमेंट सकारात्मक है तो टैग क्वेश्चन नकारात्मक होगा। इसके बाद ही इज अ क्लेवर फेलो, वह बड़ा चतुर आदमी है, कोमा फिर लगाया, इज नॉट ही, क्या वह नहीं है? अब ही पे कॉन्सेंट्रेट करें। अगर फेलो की बात आती है तो हमने ही का प्रयोग कर दिया है, ऊपर शी की बात थी तो हमने शी का प्रयोग कर लिया था, लेकिन दूसरे वाक्य में वेदर की बात थी तो हमने इट का प्रयोग कर लिया। तो हमने सब्जेक्ट ऐसा लेना है जो हमारे मेन स्टेटमेंट के सब्जेक्ट से एग्री करता हो, उसके अनुरूप हो। अगला एग्जांपल है यू हैव बैड कोल्ड, आपको बड़ी ठंड लगी है, कोमा लगाया, फिर हैव नॉट यू, क्या आपको ठंड नहीं लगी है? देखिए यहाँ पर मेन सब्जेक्ट था यू, तो हमने यू को बना के रखा, लेकिन फिर आगे हमने हैव नॉट का प्रयोग किया है। हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, इस बार पहले वाक्य में थी मैन वर्ब के रूप में, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। आप जानते हो हैव का प्रयोग दोनों तरीके से किया जा सकता है। और दूसरी बात, नो नॉट नेवर में से एक का प्रयोग किया है, क्योंकि अगर वाक्य सकारात्मक है तो टैग क्वेश्चन नकारात्मक होगा। इसके बाद देयर इज नो मूवी टिकट विद अस, हमने सिनेमा की टिकट नहीं ली है। इज देयर, क्या हमने ली हैं? अब देखिए यहां पर अस ये सब्जेक्ट नहीं था, मूवी टिकट ये सब्जेक्ट था। मूवी टिकट के लिए हमने इज देयर इज का प्रयोग किया है और इसलिए ये अंडरस्टूड भी है, कि यहाँ मूवी टिकट ही सब्जेक्ट है और इसको प्रश्नवाचक वाक्य का रूप दिया। दूसरी बात, अगर पहले हिस्से में नो का प्रयोग है, देयर इज नो मूवी टिकट, तो दूसरे हिस्से में यानी कि टैग क्वेश्चन में हमने नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं किया है। वी हैव नो अदर ऑप्शन, हमारे पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कोमा लगाया, फिर हैव वी, क्या हमारे पास है? देखिए यहाँ पर बी सब्जेक्ट था, बी हमने रख लिया और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाई हैव। एक बात देख रहे हो आप, अगर ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब मेन वाक्य में दी गई है तो वह टैग क्वेश्चन में जो कि तो आ रही है। बहुत रेयर ऐसा होगा कि हम उसे बदलेंगे। राजन हैज नॉट फॉरगॉटन मी, हैज ही, देखिए राजन हैज, ये वाक्य कैसा हुआ? नकारात्मक हुआ, तो टैग क्वेश्चन कैसा हुआ? सकारात्मक हुआ। दूसरी बात, यहाँ पर
हेल्पिंग वर्ब हैज है मैन कथन में, और हमने उसी को बना के रख लिया टैग क्वेश्चन में। तीसरी बात, राजन चूंकि सब्जेक्ट है तो हमने उसके लिए ही का प्रयोग किया है, इट या दैट का प्रयोग नहीं किया है। तो ये पहला हिस्सा पूरा हुआ। उसके बाद दूसरी बात, इन केस द स्टेटमेंट हैज वर्ड्स लाइक लिटिल, फ्यू, हार्डली एक्सेट्रा, ए पॉजिटिव टैग क्वेश्चन इज यूज्ड। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, इसके लिए ना आपको ग्रामर के एक पॉइंट का पता होना बहुत जरूरी है, जिसे हम एडजेक्टिव्स में पढ़ते हैं। लिटिल, फ्यू और हार्डली और स्केसली भी, लेकिन यहाँ स्केसली दिया नहीं है, एटसेट्रा करके दे दिया। आप इन तीन ही शब्दों पे फोकस कर लो, लिटिल, फ्यू और हार्डली। मैं विशेष रूप से यहाँ हार्डली ये समझ लीजिए अपने आप में नकारात्मक अर्थ देता है। और जहां तक बात है लिटिल और फ्यू की, मैं अभी आपके ग्रुप में इनका रूल डालता हूं। इनका रूल क्या है, देखिए, अगर लिटिल और फ्यू को हम तीन तरीके से प्रयोग कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। मैं इसका है ना एक फोटो डालूंगा, उससे आप समझ जाओगे। पहले तो होता है लिटिल, फिर होता है ए लिटिल, फिर होता है द लिटिल। ठीक है, इसी प्रकार से हम फ्यू को तीन तरीके से प्रयोग करते हैं, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। अब ध्यान से, मैं इनका हिंदी में अर्थ भी लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे। लिटिल का प्रयोग, लिटिल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, यानी कि नकारात्मक, कुछ भी नहीं। यानी कि अगर आप कहो कि देर इज नो मिल्क इन द जग, इसका मतलब ये है देर इज लिटिल मिल्क इन द जग, देर इज लिटिल मिल्क इन द जग। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जग में कोई दूध नहीं है। देर इज लिटिल मिल्क इन द जग। सामने वाला ये नहीं कह रहा कि जग में दूध है, थोड़ा सा है, वो कह रहा है जग में दूध नहीं है। इसका नकारात्मक अर्थ होता है। ए लिटिल, थोड़ा सा, ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, परंतु पॉजिटिव अर्थ होता है। इसका मतलब है जग में थोड़ा सा दूध है, देयर इज लिटिल मिल्क इन दी जग, जग में थोड़ा सा दूध है। तीसरा द लिटिल, थोड़ा बहुत जो कुछ भी है। द लिटिल का मतलब है थोड़ा बहुत जो कुछ भी है, मतलब है लेकिन बहुत थोड़ा, जो कुछ भी है। अब इनका डिफरेंस समझिए। लिटिल तो आपकी क्लियर समझ में आ गया होगा कि लिटिल का मतलब नकारात्मक होता है। जब हम खाली लिटिल प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है कुछ भी नहीं। ए लिटिल होता है थोड़ा सा, द लिटिल होता है थोड़ा बहुत जो कुछ भी है। ए लिटिल में हमारा काम नहीं चल सकता, वो आवश्यकता से थोड़ा होता है। द लिटिल में फिर भी काम चल जाता है, राइट, फिर भी काम चल जाता है। देयर इज, आप ऐसा लिखो, द लिटिल मिल्क इन द जग वाज स्पॉइल्ड। जग में जो भी थोड़ा बहुत दूध था वह खराब हो चुका था। मतलब उससे चाय बनाई तो जा सकती थी, परंतु वह खराब हो चुका है, राइट। और इसी प्रकार से फ्यू नकारात्मक अर्थ देता है। फ्यू का मतलब है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और एफ्यू का मतलब है थोड़े से, यानी कि उनसे काम नहीं चल सकता। जैसे हम कहें देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में कोई विद्यार्थी नहीं था। हमने अगर खाली फ्यू लगाया है मतलब कोई भी नहीं, नकारात्मक अर्थ दिया। और अगर हम कहें देयर वर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में जो भी थोड़े बहुत विद्यार्थी थे। द फ्यू का क्या मतलब है, मतलब थोड़े लेकिन उनसे काम चल सकता है। थोड़े बहुत जो कुछ भी हैं, थोड़े बहुत जो कुछ भी हैं। यानी कि आई टोट, एक एग्जांपल लें, आई टोट मैंने पढ़ाया,
द फ्यू स्टूडेंट्स, उन थोड़े से विद्यार्थियों को, हु वर प्रेजेंट, जो कि उपस्थित थे, ओवर प्रेजेंट, जो कि उपस्थित थे। अब देखिए, अब हम वापस आते हैं, मैं इसका एक फोटो डाल देता हूं अभी चलती क्लास में, आपने जाना नहीं है, मैं डाल रहा हूं, ग्रुप में डाल रहा हूं। इससे आपको ना बच्चों लिटिल और फ्यू का सही प्रयोग करना आ जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि टैग क्वेश्चंस में हमने इनको कैसे यूज करना है। लो, मैंने डाल दिया आपके ग्रुप में, मैंने डाल दिया। अब वापस आते हैं अपनी क्लास में बच्चों। वापस आ गए, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके। अब जो दूसरा पॉइंट हमने शुरू किया था ना, उसी पे आ जाओ। इन केस द स्टेटमेंट हैज वर्ड्स लाइक लिटिल फ्यू हार्डली, अगर स्टेटमेंट में, मैन वाक्य में इस तरह के शब्द आए लिटिल फ्यू हार्डली, ए पॉजिटिव टैग क्वेश्चन इज यूज, तो इनके साथ ना एक पॉजिटिव टैग क्वेश्चन लगाया जाता है, मतलब इनको हम नकारात्मक मानते हैं। देखिए नीचे एग्जांपल है, लिटिल हेडवे हैज बीन मेड, हैज इट, कोई भी प्रगति नहीं हुई है। हेडवे होता है प्रगति, लिटिल मैंने कुछ भी नहीं, कुछ भी उन्नति, तरक्की, प्रगति हुई, कुछ भी उन्नति नहीं हुई है। क्या हुई है? कोमल लगा के हमने लिख दिया हैज इट। अब यहां हमने नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जो मेन कथन हो गया ना वही अपने आप में नकारात्मक हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें लिटिल फ्यू या हार्डली आ गए। इसके बाद फ्यू स्टूडेंट्स टुक द एग्जामिनेशन, डिड दे, किसी भी विद्यार्थी ने परीक्षा नहीं दी, क्या उन्होंने दी? तो फ्यू स्टूडेंट्स आ गए ना बच्चों, फ्यू का अपने आप में ही नकारात्मक अर्थ होता है, इसलिए टैग क्वेश्चन में हमने सीधा लिखा डिड दे, क्या उन्होंने परीक्षा दी। हमने ये नहीं कहा डिड नॉट दे, क्या उन्होंने परीक्षा नहीं दी, क्योंकि पहले ही कथन नकारात्मक है। इसके बाद आगे बढ़िए, बट इफ द वर्ड्स आर ए फ्यू, ए लिटिल एटसेट्रा, परंतु अगर शब्द ए फ्यू, ए लिटिल हो, विच स्टैंड फॉर लो क्वांटिटीज, जिनका मतलब होता है परंतु थोड़ा सा, वी नीड ए नेगेटिव टैग, हमें इनके साथ नेगेटिव टैग क्वेश्चन का प्रयोग करना चाहिए। अभी हमने इसी पे बात की है और इसी का फोटो आपके ग्रुप में डाला है। देखिए वाक्य देखिए, ए फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, कक्षा में कुछ एक विद्यार्थी थे, वर नोट दे, क्या वे नहीं थे। इस बार हमने क्या किया, नोट का प्रयोग भी कर लिया टैग क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि ए लिटिल और ए फ्यू अपने आप में पॉजिटिव होते हैं, हालांकि उनका अर्थ होता है थोड़े से। दूसरा वाक्य देखिए, ए लिटिल प्रोग्रेस हैज बीन मेड, थोड़ी सी तरक्की की गई है। ए लिटिल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं की गई है, थोड़ी सी उन्नति की गई है। हैज नॉट इट, क्या ये नहीं की गई है। तो यहां पर हमने नोट लगाया है टैग क्वेश्चन में, कारण क्योंकि मेन जो कथन है हमारा वो उसमें ए लिटिल आया है, जो कि अपने आप में पॉजिटिव होता है। और रूल क्या है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। आगे बढ़िए, इन द केस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस वी नॉर्मली यूज विल यू एज अ टैग रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव वन। अब देखिए, इंपेरेटिव अगर सेंटेंस हो, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो कथन है, जो बात कही गई है टैग क्वेश्चन से पहले, अगर वो इंपेरेटिव हो, इंपेरेटिव क्या होता है बच्चों, जिन जो जो बातें आपको पता नहीं होती ना बच्चों, अपनी नोटबुक में प्लीज नोट कर लिया करो, उसी से तो सीखोगे आप। मेरे बोलने से तो आप भूल जाओगे कि क्या चीज क्या होती है, राइट। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको समझो। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ना कुछ वाक्य देखे होंगे जहां पर कोमा हटाकर हम दैट नहीं लगाते, राइट, हम टू का प्रयोग करते हैं, और साइड टू को हम किस में बदलते हैं, या तो एडवाइज में बदलते हैं, या ऑर्डर में बदलते हैं, या रिक्वेस्ट में बदलते हैं। ठीक है, कभी कभार आस में भी बदल लिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं हम उनको इंपेरेटिव वाक्य कहते हैं। अब मुझे आशा है कि आप सीख गए होंगे इंपेरेटिव वाक्य क्या है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, जिसमें किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहा जाता है। पास मी द साल्ट, विल यू, मुझे मुझे नमक मेरी ओर सरका दीजिए, क्या आप ऐसा करेंगे। अब देखिए, जब वाक्य इंपेरेटिव होते हैं बच्चों, तो एक्चुअल में स्थिति क्या होती है, एक्चुअल में हम
जो हमारा टैग क्वेश्चन होता है उसको नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे हमारा जो इंपेरेटिव वाक्य है वह सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक हो। हम टैग क्वेश्चन में कभी भी नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं करते हैं, टैग क्वेश्चन को हमेशा सकारात्मक रखते हैं। अब दूसरा वाक्य देखिए, डोंट बोदर हर, विल यू, उसको मत सताओ, क्या तुम मेरी बात मानोगे? ठीक है, डोंट अपने आप में देखिए नकारात्मक वाक्य है, इसके साथ तो आएगा ही आएगा पॉजिटिव टैग, लेकिन ऊपर वाला जो वाक्य था ना, पास में द साल्ट प्लीज, ठीक है, उसमें भी सकारात्मक टैग है, कारण ये इंपेरेटिव वाक्य हैं। इंपेरेटिव में हर हाल में स्टेटमेंट के बाद हम एक पॉजिटिव टैग क्वेश्चन लगाएंगे, नेगेटिव नहीं लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट रूल आइए बच्चों, ये हमने 2 रूल कर लिए, 3 रूल कर लिए, 4 रूल कर लिए, 5वें पे आइए। द टैग वॉन्ट यू सजेस्ट अर्जेंसी, यानी कि जब हम ये टैग यूज करते हैं वॉन्ट यू, क्या आप ऐसा नहीं करोगे, ये आवश्यकता में बहुत नीड की जो मतलब इमरजेंसी में यूज किया जाता है, आप ऐसा समझ लो। सो इट इज यूज टू लैंड फोर्स टू ए रिक्वेस्ट सजेशन एक्सेट्रा, इसलिए जब हम इसका प्रयोग करते हैं ना, तो हम जब किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को परामर्श देते हैं, उस पर बहुत बल डालना चाहते हो तभी हम वॉन्ट यू का प्रयोग करते हैं, नहीं तो विल यू का प्रयोग हम करते हैं। इन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव वाक्य में रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, निर्देशों को सावधानीपूर्ण ढंग से पढ़िए। वांट यू, क्या आप ऐसा नहीं करोगे, यानी कि बल देने के लिए हम वांट यू का प्रयोग करते हैं, नहीं तो टैग क्वेश्चन में सीधा क्या है, हम विल यू का प्रयोग करते हैं। इसमें इंपेरेटिव वाक्य में हम विल यू का प्रयोग करते हैं, लेकिन वांट यू का प्रयोग करते हैं जो कि अपने आप में नकारात्मक है। देखिए ऊपर हमने क्या पढ़ा है कि हम जब वाक्य यानी कि स्टेटमेंट इंपेरेटिव होगा तो उसके टैग क्वेश्चन को हम कभी भी नेगेटिव नहीं बनाते, लेकिन वॉन्ट यू तो नेगेटिव बनाता है, पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम अपनी बात पर बहुत बल देना चाहते हो तब हम वॉन्ट यू का प्रयोग कर लेते हैं और वो सही होता है, विल यू की बजाय हम वॉन्ट यू प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, हैव अनदर कप ऑफ टी, एक और कप चाय ले लीजिए। वॉन्ट यू, क्या आप चाय और नहीं लोगे, मतलब बल देने के लिए, राइट। इसके बाद इन द केस ऑफ सजेशंस बिगिनिंग विद लेटर्स द टैग शैल बी इज यूज। अब ये देखिए, अगर कोई स्टेटमेंट या वाक्य है लेटर से शुरू होता है, आपने बहुत सारे वाक्य ऐसे किए होंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आप करोगे जहां लेटर्स को एडवाइज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो लेटर से अगर कोई वाक्य शुरू होता है ना बच्चों, उसका टैग क्वेश्चन कैसे बनेगा, शैल बी से बनेगा। किससे बनेगा, शैल वी से बनेगा, शैल के साथ वी का प्रयोग किया जाएगा। लेट अस प्ले फुट बेसबॉल, आओ हम बेसबॉल खेलें, कोमा लगा के फिर क्या लिखा, शैल वी, क्या आप मेरी बात मानोगे, राइट। लेट अस गो फॉर द पार्टी, आओ हम पार्टी करें, कोमा लगा के फिर क्या लिखा, शैल वी, क्या आप मेरी बात मानोगे। इसके बाद नेक्स्ट रूल पे आइए बच्चों, यानी कि पिछले रूल में हमने क्या सीखा है, अगर लेटर्स का कोई वाक्य होता है तो हम उसमें टैग लगाते हैं शैल बी का। 7वें रूल पे आइए, इन केस एवरीबडी एवरीवन नन ऑफ देम इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट द टैग टेक्स दे। देखिए एवरीबडी एवरीवन, नोबडी नो वन, समबडी समवन, ठीक है, ये जो ये जो सब्जेक्ट होते हैं अगर ये आ जाते हैं तो टैग क्वेश्चन में हम इनके लिए दे बहुवचन का प्रयोग करते हैं, चाहे वो एक वचन में ही क्यों ना काउंट किए जाते हों। अब उदाहरण देखिए, एवरीबडी ज्वाइन द सेलिब्रेशंस, हर कोई इस खुशी में शामिल हुआ, कोमा लगा के फिर क्या लिखा, डिड नॉट दे, क्या वे नहीं हुए, राइट। दे का प्रयोग किया गया है बच्चों, और नोट का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा। अब आगे बढ़िए, एवरीवन कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू द किटी, हर कोई दान नहीं दे सकता, कैन दे, क्या वे दे सकते हैं, राइट। यहाँ भी दे का प्रयोग किया गया है क्योंकि सब्जेक्ट एवरीवन है। इसके बाद हमने इसको सकारात्मक रखा है, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट नकारात्मक है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए, नन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स प्रेज अवर वर्क, किसी भी प्रतिभागी ने हमारे कार्य की प्रशंसा नहीं की। डिड दे, क्या उन्होंने किया। अब यहाँ नन ऑफ आया है तो भी हमने दे में कन्वर्ट कर दिया इसको, और क्योंकि नन अपने आप में वाक्य को नकारात्मक बना देता है
तो हमने टैग क्वेश्चन को सकारात्मक रखा है। इसके बाद नेक्स्ट रूल पे आइए। बट किंतु फॉर नन ऑफ अस एंड सम ऑफ अस द टैग टेक्स वी। अगर हम नन ऑफ अस और सम ऑफ अस इस सब्जेक्ट का प्रयोग करें तो टैग में हम वी का प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग नहीं करते हैं इस बार। एंड सम ऑफ यू विल टेक यू इन द टैग। अगर सम ऑफ यू का प्रयोग हो, देखिए तीन तरीके से समझिए। एक तो होता है नन या सम आ जाए लेकिन उनके पास ना यू का प्रयोग हो ना वी का प्रयोग हो, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन का प्रयोग नहीं हो, तो हम उनके साथ दे का प्रयोग करते हैं। और अगर उनके साथ यू का प्रयोग हो तो हम टैग में भी यू प्रयोग करते हैं, उनके साथ वी का प्रयोग हो तो हम टैग में भी वी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सम ऑफ अस हेल्प द स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन डिड नॉट बी। हम में से कुछ एक ने अपंग बच्चों की सहायता की, डिड नॉट बी क्या हमने नहीं की। अब हमने बी लगाया, दे नहीं लगाया, पता है क्यों? क्योंकि सम ऑफ के साथ अस है जो कि फर्स्ट पर्सन होता है, अस को हमने बी में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सम ऑफ यू स्पोक वेरी वेल। आप में से कुछ एक बहुत अच्छा बोले, डिड नॉट यू क्या आप नहीं बोले। ये आपका पाठ समाप्त हुआ। अब मैं आपको गिन गिन के सातों पॉइंट एक बार रिपीट करा देता हूं कि हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहली बात ये है, जब हम किसी अपनी बात पे बल देना चाहते हो, टैग क्वेश्चन में हम टैग क्वेश्चन ऐड कर देते हैं स्टेटमेंट में। अब रूल क्या है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। दूसरा रूल, अगर स्टेटमेंट में लिटिल फ्यू हार्डली स्केर्सली जैसे शब्द आए हों तो हम इनके साथ जो टैग क्वेश्चन लगाएंगे वो सकारात्मक लगाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में नकारात्मक शब्द होते हैं और ये स्टेटमेंट को नकारात्मक बना देते हैं। अब अगले रूल पे आइए। बट इफ द वर्ड्स आर ए फ्यू ए लिटिल, लेकिन अगर फ्यू लिटिल के साथ ए का प्रयोग कर दें तब ये नकारात्मक नहीं रहते, सकारात्मक हो जाते हैं। और चूंकि ये सकारात्मक हो जाते हैं तो इनके साथ जो टैग लगाया जाता है वो नकारात्मक हो जाता है। मैं एग्जाम्पल पढ़ता हूँ इसमें, ये भी चीज, ए फ्यू स्टूडेंट्स, देखिए हमने कहा ए फ्यू स्टूडेंट्स, थोड़े से विद्यार्थी वर प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास में थे। अब हमने टैग क्या लगा, वर नोट दे क्या वे नहीं थे। हमने नोट का प्रयोग कर लिया क्योंकि ए फ्यू का मतलब पॉजिटिव होता है, जबकि अगर खाली फ्यू आ जाए तो नेगेटिव उसका अर्थ होता है। खाली फ्यू होता तो इसका मतलब कोई विद्यार्थी नहीं था, ए फ्यू है तो मतलब कुछ एक विद्यार्थी थे। और दूसरा वाक्य है, ए लिटिल प्रोग्रेस हैज बीन मेड, थोड़ी सी तरक्की की गई है। हैज नॉट इट क्या ये नहीं की गई है, राइट। ए लिटिल का प्रयोग है तो मतलब की गई है, हालांकि ये प्रगति थोड़ी है, इसलिए हमने टैग में क्या लगा, नो नॉट नेवर का प्रयोग कर दिया। इसके बाद चौथा रूल हमने क्या पढ़ा है कि जब हम इंपेरेटिव वाक्यों में टैग लगाते हैं तो हम विल यू का प्रयोग करते हैं, राइट। उसके बाद आइए, और चाहे वाक्य सकारात्मक हो या नकारात्मक, हम हर हाल में एक पॉजिटिव टैग लगाते हैं, विल यू। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है, हम वोंट यू भी लगा सकते हैं इंपेरेटिव वाक्यों के टैग में, लेकिन जब हम अपनी बात पर विशेष रूप से बल देना चाहते हों, और तब चाहे वाक्य सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, हम ऐसा कर लेते हैं। इसके बाद इन केस ऑफ सजेशंस बिगिनिंग विद लेटर्स द टैग शैल बी इज यूज्ड। अगर स्टेटमेंट में लेटर्स का प्रयोग किया गया है तो टैग में बच्चों शैल बी का प्रयोग किया जाता है। अगर स्टेटमेंट में एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नोवन या नन ऑफ देम इस प्रकार के सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है तो हम दे का प्रयोग करते हैं टैग क्वेश्चन में। एग्जाम्पल देखिए, एवरीबडी ज्वाइन द सेलिब्रेशन, डिड नॉट दे, राइट। लेकिन आगे इस बात को बढ़ाया गया है, अगर सम के साथ, नन के साथ सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन लगाया गया हो तो हम उस सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन को टैग में बना के रखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सम ऑफ अस हेल्प द स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, डिड नॉट वी, क्योंकि सम ऑफ अस आया था ना, अस आया था ना फर्स्ट पर्सन, तो हमने टैग में वी को बना के रखा है। दूसरा वाक्य है, सम ऑफ यू स्पोक वेरी वेल, आप में से कुछ बहुत बढ़िया बोले, डिड नॉट यू क्या आप नहीं बोले। यहाँ पर सम ऑफ यू आया था तो हमने टैग में भी यू बना के रखा। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब आप अपनी